हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट विद आरएस चैनल पर मैं रमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोरोना जैसी महामारी के बीच में आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हाँ, हालांकि जो ऑफिशियल गाइडलाइन है स्कूल की वो आई नहीं है, लेकिन आप अगर 10th और 12th बोर्ड क्लास में हो तो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आज से हम लोग 9 से 12 तक जो इंग्लिश के मेन पोर्शन है ग्रामर के, जो बुक्स के अलावा जो भी पोर्शन है इंग्लिश का, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज होगी ये लगभग 35-40 दिनों के आसपास होगी, जिसमें हम लोग इंग्लिश का जो भी कंप्लीट पोर्शन है बुक्स के अलावा वो हम लोग पूरा कवर करेंगे। आज की क्लास जो है वो टॉपिक पर ना होकर आज सिलेबस को अपन एनालिसिस करेंगे, किस टॉपिक को कौन कौन सी क्लास में ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि भाई एग्जाम में किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम लोग क्लास 9, 10, 11, 12 का एक एक करके हम लोग देख लेते हैं किसको किस पर ध्यान ज्यादा देना है। तो ठीक है, मैं आज का इंट्रो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास का क्या है, इंट्रोडक्शन की क्लास है, जिसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक लेंगे आने वाले क्लासेज में। कल से मैं एक एक टॉपिक की जो भी जितने भी लेक्चर होंगे एक एक दो दो रेगुलर अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, अब देखते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको मैं क्लास वाइज बता देता हूँ। इस जो लेक्चर सीरीज है इंग्लिश की, ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्लास 9th की बात कर लेते हैं। अगर क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th वालों, आपको ये ध्यान रखना है जो ये टॉपिक्स दे रखे हैं आपको सिलेबस का एक, या तो आप फोन में से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं जो जो टॉपिक्स है इंग्लिश वाले, बुक्स के अलावा जो टॉपिक्स है उसकी एक लिस्ट बना लो। ठीक है, वो लिस्ट बना के इसमें से जो टॉपिक्स है वो लिख लो। ठीक है, आपको सारे नहीं लिखना, अगर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वैसे तो वही लिखना है, और कुछ लोगों के क्लोज है, गैप फिलिंग है, इसके बारे में अगर नहीं है तो आपको जो अपना खुद का सिलेबस है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये सीरीज होगी 9, 10, 11, 12 वालों के लिए, सबके लिए है। कुछ टॉपिक्स है जैसे डिटरमिनेंस है, तो डिटरमिनेंस के लिए भी सबके लिए नहीं है, 11, 12 में इसको पढ़ा जाता है। तो आपको अपने अपना जो सिलेबस है उस पर ध्यान देना है। तो 9th वाले ऐसा करेंगे, आप लोग है ना एक पेज लीजिए जिस पर अपना जो भी अभी रिवीज सिलेबस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 40% सिलेबस को कम कर दिया है, तो आपको उसी के हिसाब से ध्यान देना है। तो उसमें जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स की लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, हो सकता है इसमें पूरा नहीं हो, इसमें अगर कोई भी मैं पढ़ा हूँ टॉपिक तो जो पीछे छूट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भाई सर इस सिलेबस में से ये टॉपिक पीछे रह गया। तो अब क्लास 9th का क्या करना है, क्या लेना है, पेज लेना है आपको। मैं सिंपल तरीके से स्टेप, आज की इंट्रो क्लास है तो आपका इंट्रो अच्छा हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। तो एक पेज लेना है, उस पर क्या राइट डाउन करना है, सिलेबस। मैं कोशिश करूंगा रनिंग नहीं लिखूं, क्योंकि मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत आ रही है कि मैं रनिंग लिखूं, तो उसको थोड़ा कंफ्यूजन है उनको, हालांकि मैंने सिखाया भी था, फिर भी मैं कोशिश करूंगा शब्द को थोड़ा अलग रखे। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो 9th वाले क्या करेंगे, एक पेज लेंगे या सिलेबस का प्रिंट लेंगे, उसमें जो इंग्लिश ग्रामर, मतलब जो बुक्स के अलावा आपकी जो भी सिलेबस है इंग्लिश का, एक पन्ने पर राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई 9th वालों की। ये प्रोसेस आपको क्लास 10th में अपनाना है। क्लास 10th में भी आपको क्या करना है, आपको एक पेज लेना है। दोस्तों, अगर आपकी क्लास 10th है, आप में से काफी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जिनकी क्लास 10th है, तो 10th वाला को क्या करना है, 10th वालों को क्लास 10th का जो, या तो आप है ना रिव्यू सिलेबस है, मतलब अपडेट जो सिलेबस है जिसमें 40% को कम किया है सिलेबस को, तो उसकी एक लिस्ट बना लो। जो टॉपिक्स है, जो मेन टॉपिक्स थे मैंने लिख लिए, इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, उसमें से आप मुझे या तो आप फोटो भेजो या अपने पास एक रखो, और जो टॉपिक्स कवर हो जाए, जो बचे वो मुझे कमेंट में बता देना कि सर हमारे सिलेबस में ये है और आपने ये बताया नहीं है। ठीक है, मैं उसको भी बता दूंगा। उसके बाद आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में से लिखना है। ठीक है, ये हो गया सिलेबस। इसके बाद आपको कुछ चीजें साथ साथ लेके चलनी है, वो है ओल्ड पेपर्स। किसका ध्यान देना है, ओल्ड पेपर्स का, क्योंकि दोस्तों ओल्ड पेपर से आपको क्या पता चलेगा, जैसे आप बोर्ड क्लास में हो, सबसे ज्यादा ध्यान देने
जो क्लास 12th और क्लास 10th और क्लास 12th, इनको अपने पुराने पेपर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, ताकि आपको पता चले बोर्ड की अप्रोच क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो टेंस से रिलेटेड किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, क्या कोई सीधा सेंटेंस आ रहा है, या इसके अलावा उसका भी जो भी प्रोसेस होगा उसमें अपन लोग जैसे एक एक करके टॉपिक चलेगा ना, तो हम लोग सब देखते रहेंगे। अब देखिए क्लास 10th में क्या हुआ, क्लास 10th हो गई, आपको एक पेज लेना है, उसके साथ सिलेबस जो भी पॉइंट्स हैं, इसका अपन सिर्फ अभी इंग्लिश की बात कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश की सीरीज खत्म होगी मैं मैथ्स भी स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको इंग्लिश शुरू करनी है, ठीक है। इसमें भी क्या है, ओल्ड पेपर, ये तो ओल्ड पेपर की बात है। अब देखिए अब ऐसा कैसा अपन लोग क्लास 11, ये की बात किसके लिए भी आ जाती है, क्लास 11th के लिए भी। तो क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में भी आपको क्या करना है, एक पेज लीजिए या प्रिंट निकालिए, आप ऐसा कीजिए पेज ले लीजिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो गया हाथ से लिखे हुए टॉपिक आपको सिलेबस याद होना चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस याद होगा तो कंफ्यूजन कम होगी। जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा आप आराम से समझ जाएंगे। अब देखिए फिर इसमें भी वही क्या है, सिलेबस का में से जो मेंस टॉपिक्स हैं और फिर ओल्ड पेपर। दोस्तों एग्जाम की बात करें, अभी मैं एक बार आपको क्लास 10th 12th सबके बारे में एक एक बता दूं, ताकि सबका माइंड क्लियर हो जाए कि भाई क्या केवल 9th क्लास के लिए है, क्या केवल 10th क्लास के लिए है, नहीं 9 से 12 तक अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब एक एक करके मैं टॉपिक्स बता दूंगा। क्लास इसमें भी क्या होगा, 12th वाले खास तौर से आप 10th और 12th वाले ध्यान देना, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम होंगे लगभग अप्रैल या अप्रोक्स के मानेंगे तो आप मई के आसपास आपके एग्जाम होंगे, मई 2021 में। तो मई 2021 में आपके एग्जाम होंगे, तो आपको अगर एक मंथ में या लगभग 40 दिन के आसपास इंग्लिश अगर अच्छे से कवर कर लेते हो, ग्रामर का पोर्शन और मतलब बुक्स के अलावा भी आप लोग अगर कवर कर लेते हो तो भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। आपको मैं जैसे जैसे टॉपिक जाएंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन में कैसे बन सकते हैं, आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो हम लोग समझ लेते हैं कि भाई हम लोगों को पढ़ना कैसे, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्टिंग आपको अच्छे से पता नहीं होगा तो आप भले पूरे कितने ये सारे टॉपिक्स में पढ़ा के निकल जाऊंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्लास 12th की बात करें, 12th में भी वही है, आपको एक पेज रखना है, पर्सनली एक व्हाइट पेज लीजिए, नहीं तो आप जो जैसे मैं टॉपिक करवा रहा हूँ एक नोटबुक ठीक है, मार्केट से लगभग 200-250 पेज की नोटबुक ले लीजिए। उसमें सबसे पहले पेज पर जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं या कौन कौन से रीडिंग के या लेटर राइटिंग के जो भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट पेज पर या सेकंड पेज पर लिख लीजिए, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या देना है, सिलेबस देखिए, पेज लिया सिलेबस में से, अपने सिलेबस का जो इंग्लिश का सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है आरबीएसई का, ठीक है। अब सीबीएसई वाला है तो आपका अपना सिलेबस हो सकता है, मतलब अपना मतलब उनका थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड होता है, वैसे अपन का भी एनसीईआरटी है, लेकिन आरबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है इस बार कौन कौन से कम किए वो आपको ध्यान देना, प्लस ओल्ड पेपर। दोस्तों ये आपके पास होने ही होने चाहिए, क्योंकि जिससे आपको ओल्ड पेपर आपको एक अप्रोच पता चलेगी, खासतौर से बोर्ड एग्जाम वाले काम। अगर आप 9th वाले हो, अगर यहाँ से ढंग से पढ़ लेगे तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको यहाँ अलग से कोई ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी बिल्कुल ही। और 11th वाले हैं, अगर 9th वाले अच्छे से ध्यान देंगे तो 12th में फायदा होगा, 12th में 10th वाले अगर ध्यान देंगे तो मतलब चारों क्लास एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स है वो आपके हर क्लास में आने वाले हैं और फ्यूचर में तो काम आएंगे, लेकिन ये चारों क्लास में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। देखिए ये तो बात हो गई हम लोगों ने चारों क्लास की, भाई इस लेक्चर सीरीज में क्या आपके ये क्वेश्चन होगा कि सर 9th वाले का कवर हो रहा है, नहीं, जो टॉपिक्स हैं आप लिस्ट लीजिए, एक एक करके सबकी लिस्ट बना लीजिए, मैंने जो मुख्य है वो बता दूंगा पहले जो इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो छूटेंगे आप मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच क्या होनी चाहिए सिलेबस को देखने की, कैसे नोट डाउन करना है, ये तो बात हो गई। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में अब ये तो समझ में आ गया होगा कौन सी क्लास को कैसे क्या करना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे ही करना है। अब हम लोग सिलेबस के कुछ टॉपिक्स हैं
क्योंकि इंट्रो क्लास है तो इंट्रो में सिलेबस को भी अपन लोग देख लेते हैं। आपको ऐसे नहीं है कि जैसे ये आपको दिखे आपके दिमाग में ये है कि हमारे प्रीपोजिशन है नहीं, सर ने कैसे लिखा दिया। अभी मैंने आपको बताए हैं क्लास 9th वाले क्या करेंगे, एक पेज लेके उस पर अपना सिलेबस लिख लेंगे। 10th वाले भी ऐसा ही करेंगे, 11th वाले भी ऐसे ही करेंगे और 12th वाला भी ऐसे ही करेंगे। जो इस टॉपिक्स में से छूट रहा है तो आप मुझे वो कमेंट में बता दीजिए, उसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी। हमारे जो टॉपिक्स की अप्रोच की बात करें तो सबसे पहले हम लोग हमारा लेक्चर का पहला टॉपिक क्या होगा, टेंस। मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, रेनिंग में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर टेंस की बात करें तो हम लोग अगर सबसे पहले टेंस को पढ़ना और समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू में हर टॉपिक का दे दूंगा। टेंस की बात करेंगे तो हम लोग जो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, वर्तमान काल जिसे हिंदी में बोलते हैं, पास्ट टेंस हो गया जिसे भूतकाल बोलते हैं, और फ्यूचर टेंस जिसे भविष्य काल बोलते हैं। तो हम तीनों टेंस की क्या अप्रोच होनी चाहिए, उनके और क्या भाग हैं। 3 तो मुख्य टेंस होंगे, उसके फिर 4 पार्ट होंगे, तो उनको एक एक करके हम लोग पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, टेंस इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश बोलनी भी सीखनी है तो अगर टेंस की एक अप्रोच होगी सेंटेंस मेकिंग की, उसमें वर्ब भी काम आती है, मीनिंग सारी चीजें आती हैं, लेकिन टेंस की एक अप्रोच मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आपको अगर कभी इंग्लिश बोलने की भी जरूरत पड़े या इंग्लिश समझना भी दिक्कत आ रही हो तो टेंस पढ़ने के बाद उम्मीद करता हूं कि आपको किसी को ये दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। टेंस ये सबसे मेन इंग्लिश का मैंने सबसे पहले इसलिए लेने का कारण है कि टेंस से सारी चीजें जुड़ी हुई है। जैसे अपन लोगों ने टेंस को अच्छे से समझ लिया, फिर आर्टिकल को समझने में कम दिक्कत आएगी, और बाकी ऐसे डिटरमिनर्स है, प्रीपोजिशन है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मॉडल्स है, क्लोज है, गैप फिलिंग है, सेंटेंस कंपाइलेशन है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, लेटर राइटिंग है। इन सब में क्या है, अगर आप स्टोरी मेकिंग करोगे, अगर माइंड में सोच लेते हो कोई हिंदी सेंटेंस, अगर आपको टेंस आते हैं तो आप इजीली अपन कोई फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो वो ऐसी कोई बात करेगा, कल मैं जोधपुर जाऊंगा, तो आपके दिमाग में ये ऐसा आएगा कि भाई कल मैं जोधपुर जाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर टेंस के मैं सारे रूल्स बता दूंगा आपको, तो फ्यूचर टेंस के सारे रूल्स आपको पता चल जाएंगे तो क्या होगा, आप आराम से इंग्लिश का फ्यूचर टेंस की कुछ मेन वर्ड्स होती हैं, अगर इंग्लिश सेंटेंस आपको पढ़ने में मिल जाए, जैसे आप कोई बुक्स में चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें कहीं विल सेल या विल बी सेल बी इस टाइप के कुछ शब्द मिल जाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने ये सारी चीजें फ्यूचर टेंस में पढ़ी हैं, फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में इनको पढ़ा है। तो इससे क्या होगा, आपको आराम से इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं आप आराम से, भले आप 9 to 12 अभी बुक्स का पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं, आपको व्यवहारिक लाइफ में इन सब चीजों को लाना है जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग, टेंस की बात करेंगे, ठीक है। टेंस पढ़ लेंगे, टेंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, टेंस के 3 पार्ट देखेंगे अपन। एक बार मैं नाम बता देता हूं कि टेंस में भी क्या होंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, रेनिंग में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आप कहेंगे तो मैं इसके आपको नोट्स भी दे दूंगा, आपको मैं व्हाइट बोर्ड पर साथ साथ लिखवाते रहूंगा, जिससे आपको आराम से आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं और मेरे द्वारा भी नोट्स आप ले सकते हो, ठीक है। देखिए, ये तो बात करेंगे हम लोग टेंस की, प्रेजेंट की, वर्तमान काल की, भूतकाल की और भविष्य काल की। मैं हिंदी टर्म साथ लेके चलूंगा, ऐसे नहीं मैं सारा के सारा इंग्लिश में बोलूंगा जिससे आपको समझने में दिक्कत हो। अपन हिंदी से इंग्लिश, क्योंकि अपन की मातृभाषा हिंदी है, हम लोगों को हिंदी आराम से समझ में आती है, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला अपन का टॉपिक होगा जो कि कल से स्टार्ट होगा। आज की क्लास क्या इंट्रोडक्शन क्लास है, तो कल से हम लोग पहले टेंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये तो बात होगी टेंस की। सिलेबस का दूसरा टॉपिक कौन सा लेंगे अपन, दूसरे टॉपिक की बात करें तो क्या होगा, आर्टिकल। ये दोस्त अलग अलग लिख रहा हूं, आराम से आप समझेंगे भाई आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल की बात करेंगे। अब आपको सिलेबस में ढूंढना है, अगर आप 9th क्लास में होगा आर्टिकल, आर्टिकल वैसे तो देखे तो हर क्लास में इंपॉर्टेंस रोल है, ठीक है। इसके क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ का ये अप्लाई होते हैं, जैसे आर्टिकल में ए अंदा का प्रयोग कैसे करते हैं, मोस्टली क्या ध्यान देते हैं अपन, ए
ए कौन से किस प्रकार के सेंटेंस में कुछ किस वाक्य के अंतर्गत आते हैं, या एन द हो गया, एन हो गया, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। अभी तो क्या है, इंट्रो ले रहे हैं, इसलिए अपन में कौन कौन से टॉपिक लेंगे आप भी साथ में लिस्ट रखो क्या भाई। अभी हम लोग को सर टेंस पढ़ेंगे, टेंस को 5-7 दिन 8 दिन जितने भी लगेंगे एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आपको कभी भी टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अच्छे नोट्स बना दीजिए, उसी को बार बार पढ़ते रहिए, आपके सारे टेंस कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग टेंस के बाद आर्टिकल हो गया। ठीक है, आर्टिकल में हम लोग ए एंड द का जो क्या रूल्स है उन सब रूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो हो गए आर्टिकल की बात। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद डिटरमिनर्स। ठीक है, डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या भाई डिटरमिनर्स इंग्लिश में डिटरमिनर्स बोलते किसे हैं, डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं, डिटरमिनर्स वाले सेंटेंस कैसे होते हैं, उसमें कैसे अप्लाई होते हैं, तो अपन लोग डिटरमिनर्स, तो आपके अगर सिलेबस में डिटरमिनर्स नहीं है, कोई 9th वाला बोल सकता है डिटरमिनर्स नहीं है, तो नहीं है तो आपको उस पर ध्यान नहीं देके जो अपना सिलेबस है उन पर भी ध्यान दे। कुछ 1-2 टॉपिक्स होंगे जो सारी क्लास में इक्वल नहीं है, बाकी तो वैसे सारे ग्रामर वही होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था, आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, भले नोटबुक में लिखो या आपके पास प्रिंट हो। नोटबुक में लिखोगे तो समझने में आसानी होगी, आराम से 1 to एंड तक जो भी सिलेबस है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डिटरमिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटरमिनर्स होता क्या है, इसके बारे में ब्रीफ ओवरव्यू तो हम लोगों ने नॉर्मल ले लिया है, तो इसमें ब्रीफ डिटेल के साथ हम लोग आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, इनको पढ़ाते वक्त मैं दोस्तों हिंदी टर्म भी साथ रखूंगा। ठीक है, जिससे आपको इजीली परफेक्टली तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक कौन सा होगा अपन के, प्रीपोजिशन। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन के बारे में। क्योंकि प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, उनका क्या रोल होता है, उसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं प्रीपोजिशन के, कहाँ का अप्लाई किस कंडीशन में करते हैं, वो सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई प्रीपोजिशन की बात। अब हम लोग बात करेंगे उसके बाद एक्टिव और पैसिव। जो पैसिव वॉइस जिसे अपन बोलते हैं उसे क्या, एक्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं, पैसिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। क्योंकि दोस्त अगर आपने टेंस अच्छे पढ़ लिए ना तो इनमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैं टेंस को भले 6 दिन लगे, 7 दिन लगे, 8 दिन लगे, इस पर भले 10 वीडियो बनाने पड़े, मैं 2-2 टेंस साथ लेके चलूंगा। 12 पार्ट है सबके, तो अपन लोग 6-7 दिन में सारे टेंस करेंगे। उसके बाद हम लोग उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आपका मैं प्रैक्टिस टेस्ट भी लूंगा, जिससे आपको आराम से समझना है पहले, फिर अप्लाई करना है। मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको मैंने टेंस भी पढ़ाया था, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से वापस वीडियो देखने हैं, आपके कहीं वीकनेस रही है तो वहां से आपको कवर करनी है। ठीक है, अपने नोट्स को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद एक्टिव पैसिव होंगे, जिसे क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस बोलते हैं ना, वो क्या एक्टिव और पैसिव सेंटेंस कैसे होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, हम लोग एक एक करके सब जानेंगे। एक्टिव पैसिव हो गए। ठीक है, फिर क्या, नरेशन, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कि भाई नरेशन वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे डायरेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आराम से पूरा डिटेल में एक एक विद प्रैक्टिस के साथ, अपन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे क्या होगा, टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। ये तो बात हो गई 6 नंबर पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको अपने पास नोटबुक रखनी है, नोटबुक में ये सारी चीजें जो बता रहा हूं वो साथ साथ आपको अप्लाई करनी है, तभी से आपका टॉपिक कंप्लीट कवर होगा। 7वां टॉपिक होगा हमारे मॉडल्स। ठीक है, 7वां टॉपिक हम लोग किसके, मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से मॉडल होते हैं, मॉडल में अलग अलग सेंटेंस। दोस्तों ये अप्रोच जो होगी, अभी तो 9 से 12 जो क्लासेज है उसकी अप्रोच होगी।
जो कोचिंग या कंपटीशन एग्जाम की अप्रोच है होगी इसी में से, उसकी जो प्रैक्टिस सीरीज होगी वो अलग से होगी। वो मैं बाद में आपको जब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की नीड हो तब आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये तो उसके बाद हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है। मॉडल के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, क्लोज। जो क्लोज सेंटेंस होते हैं, क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोज सेंटेंस कैसे होते हैं अभी आपके लिए, आपके नया होगा सुनने में क्लोज क्या होता है, ठीक है। क्लोज में हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, क्लोज भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग गैप फिलिंग, देखिए गैप फिलिंग भी पढ़ेंगे। गैप फिलिंग का मतलब क्या होगा, कोई सेंटेंस है उसके मध्य गैप है किसी टाइप, इसमें से कोई टेंस से रिलेटेड हो सकता है सेंटेंस, या प्रीपोजिशन से रिलेटेड हो सकता है, तो उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ गैप दे देंगे और आपको पूरा फिल करना होता है। तो उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, किसी सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसको कैसे किया जाएगा, उसको भी मैं एक एक करके जैसे जैसे अपन के टॉपिक्स आते रहेंगे हम लोग डिटेल में उसके बारे में एनालिसिस कर लेंगे। ये हम लोग अभी ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, जितना भी है उसका ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। अगर उसके बाद में बात करें 9वां जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग लेटर राइटिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लेटर राइटिंग। भाई लेटर कैसे लिखा जाता है, लेटर जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो भी है, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले लेटर होते हैं, पहले फॉर्मल को समझेंगे, इनफॉर्मल कैसे सेंटेंस बनता है, इसका जो मैं आपको आपके फॉर्मेट पर काम करूंगा। किस पर, फॉर्मेट पर। चाहे एग्जाम में तो आपको पता थोड़ी है कि ये लेटर आएगा, वो आता हो तो आप घर पे ही रट सकते हैं, तो नहीं, मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। उससे क्या होगा, एग्जाम में किसी प्रकार का भी कोई भी सेंटेंस पूछ ले, लेकिन अगर आप फॉर्मेट को अगर अपने साथ रखोगे, उसमें अप्लाई करोगे, तो आपके अगर 5 नंबर का लेटर है तो आपको 3 से 3.5 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से आपको बिल्कुल भले नहीं आया हो, सिर्फ फॉर्मेट पता हो तो आपको 5 में से 3 से 3.5 नंबर मिल सकते हैं। तब क्या दिक्कत है, आपको आराम से कवर हो जाएगा। ये हो जाएगी लेटर राइटिंग। उसके बाद हम लोग लेंगे शॉर्ट पैराग्राफ। ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ के बारे में हम लोग ये भी पढ़ेंगे। वे छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने होते हैं, किसी कोई टॉपिक होता है उस पर लगभग 250 वर्ड्स में हो सकता है, 200 वर्ड्स में हो सकता है, 300 वर्ड्स में हो सकता है। तो शॉर्ट पैराग्राफ की क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसका भी मैं कुछ फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है। इसमें कुछ शॉर्ट पैराग्राफ आपको बता दूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ लेना। और शॉर्ट पैराग्राफ का, लेटर का, इन सब का रोल टेंस पर आ जाएगा। अगर आप टेंस आर्टिकल ऊपर के जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसको अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ये सब उसी का ही खेल है, टेंस का। मेन तो टेंस का रहेगा पूरा, ताकि आपको हिंदी में, अक्सर स्टूडेंट की दिक्कत क्या आती है कि हिंदी में तो याद आ जाता है लेकिन उसका इंग्लिश नहीं बना पाते हैं। तो उसका एक ही कारण है, उसके क्या वीक है, टेंस वीक है। अगर टेंस अच्छे से हो जाएंगे तो आपको ये जो भी आपके दिमाग में स्टोरी बना बना के, अब हिंदी में तो अपन लोग कुछ 4 लाइनें मन से बना लेते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। और अगर जैसे इंग्लिश की बात आती है, जो याद होता है, रटी हुई चीज याद रहेगी, वो आधी भूल जाएंगे अपन, उतना ही छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन जब आपको टेंस समझ में आ रखे होंगे तो आपके हिंदी का दिमाग में आएगा, तो आराम से आप इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके अपने आंसर को और परफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई शॉर्ट पैराग्राफ की बात। इसके बाद क्या टॉपिक है, जो 11वां पॉइंट लेंगे हम लोग, पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। जो अनसीन पैसेज आते हैं, ये भी 2-2 पैसेज आते हैं बड़े बड़े, तो इसकी मैं एक अप्रोच बताऊंगा। ये अप्रोच है ना, ये भी टेंस पर डिपेंड करेगी। अगर आप इसको एक समझ लेते हो तो सारी हेडेक आपकी खत्म हो जाएगी। आपको कुछ अच्छे से अलग, आपको पर्सनली किसी सेंटेंस पर सिर्फ इसके कुछ कॉमन रूल से इसको पकड़ लोगे तो बाकी अपना भी अप्लाई कर देगा। घूम फिर के बाद टेंस की आ जाती है। टेंस के साथ साथ हम लोग वर्ब्स भी पढ़ेंगे ना, तो वर्ब जिससे आपकी क्या वोकैब अच्छी हो जाएगी। आपके सामने हिंदी वर्ड, कोई इंग्लिश भी बोल रहा होगा, तब भी आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। हम लोग मीनिंग भी साथ साथ लेके चलेंगे। ये तो बात हो गई पैसेज की।
और हम लोगों ने जो मेन इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू था कि भाई हम लोग किस प्रकार हम लोग लेक्चर को एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैंने जो आपको बोला है कि भाई आपको कैसे अप्रोच करनी है, आपको कैसे एक नोटबुक रखनी है, नोटबुक के अंदर सिलेबस को कैसे रखना है, कौन सी क्लास में क्या करना है, वो मैंने बता दिए हैं। जो अपना अपना सिलेबस रखना है। लेक्चर सीरीज में 9 से 12th क्लास है, सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपनी जो सिलेबस है उस पर ध्यान देना है। उसमें मैं क्या बता रहा हूँ वो ध्यान देना है आपको। ऐसा नहीं है बहुत सारे के सारे टॉपिक लेके बैठ जाओ, नहीं, एक दो टॉपिक है, अगर 9th क्लास वाले हैं तो उनके काम के नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं, सब में सेम ही है, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन अलग नहीं होता है। आपके बुक्स का मामला है तो बुक्स आपको खुद से ही पढ़नी होगी, क्योंकि बुक्स लेके पढ़ेंगे तो आपके 4-6 महीने लग जाएंगे, इसी 1 महीने के जगह 4-6 महीने लग जाएंगे। तो उससे आपको ध्यान कम भी दोगे, लेकिन इस पर अच्छे से दे दोगे ना तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो में अगर दोस्तों किसी प्रकार की कोई कमी है, लाइटिंग है, किसी में अगर आपको कोई इश्यू आ रहे हैं तो आप कमेंट में बता दीजिए, जिससे क्या है मैं आने वाले वीडियो में इंप्रूवमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।